हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मन अध्ययन में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इन 10 क्वेश्चनों को अगर आप लोग पक्के कर लेंगे तो समझना कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना, स्किप मत करना, पूरा देखना ध्यान से। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 की हमें दो इक्वेशन दी हुई है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। तो इनसे क्या करना है, इनसे हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ क्या बनेगा, एक ट्रायंगल की फॉर्म में आना चाहिए। और जो ट्रायंगल आएगा उसको हमें क्या करना है, शेड भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ये दी हुई है 3x टू वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 और ये दी हुई है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दी हुई हैं ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, जैसा कि करते हुए आए हैं हमेशा, क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखूं मैं। अगर मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 1 रखी, 1 से 1 कट गया तो कितनी है, x की वैल्यू 0 आ गई। और अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं तो कितना आएगा मेरा, 2 रखूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 तो कितना बचेगा, माइनस का 1। और इधर ले जाऊंगा तो किसका आएगा, वो प्लस का 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के निकालूंगा। मैं लिखूंगा फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करूंगा, फिर वही मैं ऐसे ही बॉक्स बनाऊंगा। बॉक्स बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अब देखिए इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूं तो यहां मेरा 0 हो गया, ये रहा मेरा, यहां मेरा 0 हो गया। तो कितना बचा, 3x इक्वल टू माइनस का 12 दे दूंगा 12। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3 4 जा 12 4। और यदि मैं x की वैल्यू और मैं y की वैल्यू कितनी अगर 3 रख दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये रफ वर्क में करके देख लेना। नहीं तो देखो ऐसे कितना हो जाएगा, ये 3x मेरा ऐसे का ऐसा ही प्लस के 2 इंटू 3 माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x और माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 6/3। तो 3 2 जा 6, ऐसे निकाल लेते हैं करके 2। ये मेरे निकल गए इन दोनों के कोऑर्डिनेट। अब मैं इनसे क्या करूंगा, ग्राफ खींच दूंगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एग्जाम में जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये वाले। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ में कोऑर्डिनेट रखकर ग्राफ खींच दूंगा पूरा का पूरा अपना। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए देखिए मेरे कोऑर्डिनेट कितने थे, मेरे x की वैल्यू कितनी थी 0 और y की 1। तो x की मेरी तो 0 हो गई यहीं की यहीं, और y की कितनी है मेरी 1। तो मेरी ये कितनी जाएगी यहाँ पर
0 और 1। और दूसरी कोऑर्डिनेट कितने निकाले थे मैंने? x का 1 था और y का 2। x का मेरा 1 था और y का मेरा 2 था, तो मेरे कहाँ आएगा? नियर अबाउट यहाँ पर, कि x का 1 और y का 2, ये आ गई है मेरे। अब मैं क्या क्या करूँगा, इनसे लाइन खींच दूंगा। देखिए तो दोस्तों मेरी इक्वेशन कितनी थी? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वेशन भी लिखता हूँ, जैसे आप लोगों को बताया कि लिखते ही हैं हम। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स रख लूँगा। देखिए अब उनको रखता हूँ। तो दोस्तों दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे कोऑर्डिनेट कितने थे? x के 4 और 0। तो 0 तो मेरा यहीं की यहीं, और y की वैल्यू 0 थी और x की 4 थी, तो 4 ये रहा। तो 4 और 0 मेरे यहाँ पर आ गए। और दूसरे कोऑर्डिनेट्स मेरे कितने थे? दूसरे कोऑर्डिनेट्स मेरे थे 2 और 3, x की 2 और y की 3। x का मेरे 2 का तो 3 मेरे कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो मेरे यहाँ के करीब कितना आएगा? 2 और 3। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में, इन दोनों लाइन से लाइन खींच दूंगा। तो ये क्या मैंने, अब इससे भी लाइन खींच दी। मेरी इक्वेशन कितनी थी? ये मेरी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी मेरी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों से मेरा क्या बना? एक्स एक्स में क्या बना है? ट्रायंगल। और ये मेरा क्या बना है? ये मेरा बन गया है ट्रायंगल। ट्रायंगल ही बना है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको डार्क कर दूंगा और इसमें शेड कर दूंगा, जो शेड के लिए बोला है। क्वेश्चन 1 मेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया तो ये मेरा बन गया ट्रायंगल। मेरा क्वेश्चन जो बोला था वो मेरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, कि एक रेक्टेंगल गार्डन के पैरामीटर का आधा, जिसकी क्या है? हुज लेंथ इज, उसकी लंबाई जो है मोर देन इट्स ब्रेथ, उसकी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें गार्डन की डायमेंशन निकालनी है। तो इसमें हमें देखिए क्वेश्चन में अगर बोला जाता है ग्राफिक से करने के लिए, तो हम करेंगे ग्राफ से, और ग्राफ से हमने पहले किया हुआ है। और आप लोग चाहो तो इसको एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम, इसमें कुछ बोला नहीं गया कि हमें ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x मीटर, और विड्थ कितनी मान लूंगा? y मीटर। तो आप लोगों को ये पता ही है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा कर देंगे बस। तो लिख देंगे हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2l प्लस b। ये आपस में क्या हो गए? कट गए। कट गए। तो ये अब हाफ पैरामीटर कितना दिया हुआ है, कि कितना दिया हुआ है? 36 है मतलब। तो लेंथ और विड्थ कितनी मानी थी हमने? ब्रेथ x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब इसने क्या किया है, इसने बोला है कि हुज लेंथ इज। अब क्या करेंगे हम, x और y को इक्वल रख लेंगे। अब इसने क्या बोला है कि हुज लेंथ, उसकी विड्थ जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर अधिक है तो किसको अधिक करूंगा? उसकी लेंथ अधिक है तो किसको करूंगा? उसकी विड्थ को। अब ये y ये प्लस का इधर उठा के लिखूंगा तो किसका आएगा? माइनस का। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास में 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब मैं इन दोनों को सोल्व कर दूंगा और एक्स वाई की वैल्यू निकाल दूंगा। देखिए तो अब देखिए 2 इक्वेशन है मेरे पास में, क्या है दोनों के साइन अलग अलग है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अब और भी इजी हो गया मेरा, ये दोनों आपस में कट गए। x और x कितने हो गए? 2x। और 36 में 4 प्लस करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 40। तो x इज इक्वल टू 40। ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में गया तो 20 आ गया। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 20। अब क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा। तो लिखूंगा फिर x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। अब तो कितना होगा? 20x के लिए 20 रख दिया प्लस y इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो इधर ले जाऊंगा किस चीज में आएगा? माइनस में आ जाएगा 20। तो y इज इक्वल टू 16।
तो मेरी अब लेंथ कितनी आ गई मेरे पास में, लेंथ मेरे पास में आ गई एक्स की वैल्यू जो थी 20 मीटर, और विड्थ कितनी आ गई मेरे पास, ब्रेथ मतलब कितनी आ गई मेरे पास में 16 मीटर। आंसर मेरा, क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सोल्व हो गया, है ना, बहुत ईजी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्ट और इनकॉन्सिस्ट। कॉन्सिस्ट और इनकॉन्सिस्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि क्या क्या थे, कि कोई भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म कितनी होती है, A1x B1x और प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये क्या A1/E2 डज नॉट इक्वल टू आए क्या B1/B2 के, तो क्या होते हैं हमारे कॉन्सिस्ट होते हैं। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आए तो क्या होता है, इनकॉन्सिस्ट होते हैं। हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले भी, देखिए अब तो क्या लिखूंगा पहले मैं, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और किससे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे क्या करूँगा, कंपैरिजन कर दूंगा मैं। तो मेरा अब कंपैरिजन करके कितना आएगा, देखिए अब A1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, इक्वेशन 1 से 3, और B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू, इसे उठा के इधर लाऊंगा मैं तो माइनस के 5, और A2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 2, और B2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में माइनस के 3, और C2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में माइनस के 7। ये भी उठा कर लाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये इक्वल है या नहीं है। देखिए अब, तो देखिए अब इसकी A1/A2 की वैल्यू 3/2 और B1/B2 की वैल्यू 2/-3। तो क्या है ये कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो ये क्या हो गया मेरा, कॉन्सिस्टेंट हो गया, क्योंकि क्या है दोनों ये इक्वल नहीं आए। तो बस ये मेरा सोल्व हो गया। तो बस मैं अब लिख दूंगा इट इज़ कॉन्सिस्टेंट। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना है जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अभी मैं नेक्स्ट में मुझे पार्ट में क्या दिया, दो इक्वेशन वैसी ही दी हुई हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, वही ऑन कंपेयरिंग वो आप लोग लिख लेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 2, और B1 की वैल्यू माइनस के 3, और C1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 8, और A2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 4, B2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 6, और C2 की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अब क्या करेंगे, A1/A2 वही है 2/4 इक्वल्स टू माइनस के 3 और माइनस के 6 इक्वल्स टू माइनस के 8/9 हो गए। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कटे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन ये क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू है। तो क्या मेरे पे कौन सी आई मेरे पास में, अब A1/A2 इक्वल्स टू तो है B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के। तो मेरे क्या हो गया, इट इज क्या इनकॉन्सिस्टेंट हो गया बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आता है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड इतना इक्वेशन हैंस द वैल्यू ऑफ, और इसमें क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन दो इक्वेशन दी हुई हैं, और मुझे क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू कब फाइंड होगी मेरी, जब मैं x और y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वही मेरा क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम दी हुई हैं, लेकिन क्या है बस, लेकिन साइन जो है दोनों का सेम दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, y इक्वल टू 11 और 24 35।
तो y इज इक्वल टू 35/7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई है? 5। अब मैं y की वैल्यू से क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा। देखिए अब मैं क्या लिखूँगा, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी हमारे पास में? 2x प्लस 3y, 3y की जगह कितनी है? 5 इक्वल्स टू 11। तो 2x, ये 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 11। तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15, ये प्लस का दे जाके माइनस में हो गया। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 4, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 4/2, 2 2 जा 4 माइनस ऐसे का ऐसे ही, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 2। x की वैल्यू और y की वैल्यू मेरे पास में आ गई। तो मुझे अब निकालना कितना है? मुझे निकालना है m की वैल्यू। तो मुझे इक्वेशन क्या दी हुई है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 5 m, और x की वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 3। ये माइनस का 3 उठा के इधर जाऊंगा तो किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का आया तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2m इक्वल्स टू कितना आया? 5 माइनस 3। तो माइनस के 2m इक्वल्स टू ये आया 2। ये मल्टीप्लाई में इधर जाऊंगा तो किस चीज़ में आएगा? डिवाइड में। तो m इज इक्वल्स टू 2 और माइनस भी आ जाएगा 2, 2 1 जा 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1। मेरी m की वैल्यू निकालने के लिए बताओ, m की वैल्यू निकल गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? बोला है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, की एक भिन्न 9/11 हो जाता है। कब? जब उसके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर 2 प्लस किया जाता है, और वह क्या 5/6 हो जाता है जब उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 3 प्लस किया जाता है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले वही कि लेट द न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन कितना हो जाता है मेरा? x/y, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए अब इनसे मैं इक्वेशन बना लूंगा और उनको सोल्व कर दूंगा। बहुत सिंपल है। तो क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 प्लस कर दो, तो कर दो जो बोला है इसने। तो फ्रैक्शन कितना होता है मेरा? 9/11 हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना जाएगा? 11 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं x प्लस 2 से, और इक्वल्स टू 9 की करूंगा y प्लस 2 से। करिए। ये हो गया मेरा 11x, 11 2 जा 22 इक्वल्स टू 9y, 9 2 जा 18 हो गया। ये x y एक तरफ कर लूंगा और कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लूंगा। x y प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये 18 ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। ये 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस के 4। इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरी। अब मैं ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 बना लूंगा। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या बोला इसने? कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूं? अगर 3 3 जोड़ दूं, जोड़ दीजिए जो इसने बोला है। तो x प्लस 3 और y प्लस 3 इक्वल्स टू फ्रैक्शन कितना होता है मेरा? 5/6। वही मैं क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 6 मेरा कहाँ जाएगा? x प्लस 3 की हो जाएगी, और 5 से कितना हो जाएगी? y प्लस 3 की हो जाएगी। करिए। ये मेरा 6x, 6 3 जा 18, ये मेरा 5y, 5 3 जा 15। अब x y वाले फिर एक तरफ कर लूंगा मैं। x ये उठा के इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये 15 इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 18। अब ये 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस के 3। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास में 2 इक्वेशन फिर बन गई। सिंपल ही है, वैसे ही मैं इनको सोल्व कर लूंगा। देखिए जल्दी जल्दी। तो मेरे पास में 2 इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसमें x y की वैल्यू कोई सी बराबर नहीं है, तो कोई भी नीचे वाली में सपोज करो मुझे y की वैल्यू बराबर करनी है। इसके इसमें क्या दिया है? 5। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इक्वेशन 2 में इसमें क्या दिया हुआ है? y में 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगी। आप लोगों ने लिखना है लेकिन ये कि मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन सेकेंड। करिए मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55x, 9 5 जा 45y, और 5 4 जा माइनस के 20 आ गया ये मेरा। और अब मैं क्या करूँगा? इसमें 9 की मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54x माइनस के 9 5 जा 45y, 9 3 जा 27। अब मेरे ये आगे दोनों आपस में y की वैल्यू बराबर। अब मैं क्या करूँगा? बस साइन चेंज है तो नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरे हो गए, ये आपस में मेरे
कट गया, 54 में से 55 में से 54 माइनस किया तो खाली 1 बचेगा, तो x आ गया। और प्लस का बचेगा यहाँ पर 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7। अब मैं क्या कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा। रखिए मेरी इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी मेरी 11x, तो 11x की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4, 11 7 जा 77 और माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4, माइनस के 9y इक्वल्स टू कितना है मेरा माइनस के 4, और ये इधर भेजूंगा तो ये भी किसका आएगा माइनस के 77, ये माइनस के 9y इज इक्वल्स टू माइनस का कितना आएगा 81, ये इससे कट गया तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 81/9 आ जाएगा मेरा, 9 9 जा 81, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9। अब तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरा, अब फ्रैक्शन लिख दूंगा बस, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरा x/y, x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, 7/9 मेरा आंसर। बस अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, की 5 साल पहले नूरी क्या थी सोनू की एज की 3 गुनी थी, और 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और उसके क्या नाम है 10 साल बाद नूरी कितनी हो जाएगी सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की एज बतानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे वही कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी x मान ली हमने, और सोनू की कितनी मान ली y मान ली। तो उसने क्या बोला है पहली के लिए 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी x-5, और सोनू की एज y-5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इसने कि किसकी नूरी की एज क्या होती है, क्या होती है 3 गुना हो जाती है। तो दोनों को बराबर करने के लिए किसी करूंगा मैं सोनू की एज को क्या कर दूंगा 3 गुना कर दूंगा। करिए x-5 इज इक्वल टू 3y, माइनस के 5 3 जा 15। अब उठा के से इधर ले आऊंगा x-3y इक्वल टू माइनस के 15 है और प्लस के 5 है, तो x-3y इक्वल टू माइनस के 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला, अब 10 ईयर लेटर कहिए, तो क्या लिखेंगे, लिखो 10 ईयर लेटर नूरी की एज कितनी हो जाएगी x+10 हो गई, और सोनू की एज y+10 हो गई। तो अब क्या कौन हो जाएगी, अब नूरी कितनी हो जाएगी सोनू की एज की क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो दुगना कैसे करूंगा मैं, सोनू को दुगना कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब x+10 इक्वल टू 2y, और 10 2 जा 20। अब फिर इसे x को इसे माइनस का हो गया 20 माइनस का ये 10 हो गया। अब ये कितना हो गया x-2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब दो इक्वेशन मेरे पास में आ गई हैं, एक्स एक्स कट रहे हैं, सॉल्व कर लोगे और उनकी एज निकाल दोगे। आई होप कि आप लोग कर लोगे, अगर नहीं आए तो कमेंट में बोल देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। के किस मान के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या करना के की वैल्यू फाइंड करें। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आप लोगों को पता ही है ये चीज तो, कि क्या होता है a1/a2 इक्वल टू तो होता है b1/b2 के, और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। बस कंपेयर करके निकाल दूंगा मैं। देखिए तो क्या होता है नो सॉल्यूशन के लिए कि a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2, और डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। तो अब मैं क्या करूंगा कंपेयर करके a1 a2 की निकालूंगा, c2 की तो मुझे c1 c2 की मुझे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्या है डज नॉट इक्वल टू होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए
वो आप लिख लेंगे कंपेयरिंग करके। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3, और B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2k-1, और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी k-1। अब रख दीजिए A1/A2। 3/2k-1 इक्वल टू किसके बराबर है 1/k-1। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो 3 का क्या हो जाएगा k-1 इक्वल टू, ये 2k-1 ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि 1 से करूँगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये 3k माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 2k-1। अब इसे उठा के इधर ले आऊँगा मैं, 3k-2k हो जाएगा ये, और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये। तो कितना जाएगा k, और ये कितना जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर। कि ऋतु धारा के साथ, मतलब कि क्या, जब जो पानी का फ्लो होता है उसके साथ में क्या करती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। एंड अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के अगेंस्ट, जो फ्लो है बहाव है उसके अगेंस्ट जो तैरती है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो फाइंड हर स्पीड रोरिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। कि बहते हुए और रुके हुए पानी में उसकी स्पीड बतानी है। तो अब देखिए द स्पीड ऑफ ऋतु, क्या सबसे पहले क्या करूँगा मैं, स्पीड ऑफ ऋतु स्टिल वाटर में x मान ली km/h, और स्टीम के साथ में y किलोमीटर मान ली। अब क्या क्या बोला है, अब ऋतु की स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ऋतु डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी x+y, क्योंकि क्या होगी उसमें पानी की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, पानी की अगेंस्ट रहते है उसकी माइनस x-y km/h। अब क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने बोला हुआ है। देखिए अब तो मेरे पास में क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरी स्पीड कितनी है, जो अप स्ट्रीम में x+y है, और टाइम कितना लग रहा है 20 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस कितनी 20 किलोमीटर, या टाइम कितना 2 आवर का लग रहा था, 2 टाइम जा, तो इक्वेशन नंबर मेरी क्या बन गई 1। अब मेरी दूसरे में क्या दिया गया है मुझे कि अब अप स्ट्रीम में क्या बोला गया है कि स्पीड कितनी है x-y है। मेरा 4 किलोमीटर जा रहा है कितना 2 आवर में, 2 2 जा 4, तो x-y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास में 2 इक्वेशन आगे सोल्व कर दूंगा मैंने, x+y इक्वल टू 10 और x-y इक्वल टू 2। दोनों आपस में कट गए, कुछ नहीं करना। ये 2x इक्वल टू कितना है 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 6। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, कितना जाएगा मेरा, x की वैल्यू तो 6 होगी, y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब y इज इक्वल टू कितना है 10 - 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4। तो मेरी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी आएगी 6 किलोमीटर आवर, करंट वाटर में कितनी आएगी 4 किलोमीटर आवर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड अ एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज आफ्टर। सही था, पे 27 रुपीज बुक गिफ्ट फॉर 7 days। कि एक लाइब्रेरी जो है उसका फिक्स चार्ज क्या है, 3 दिन का फिक्स है, और उसके बाद एडिशनल चार्ज देती है। तो सरिता क्या करती है, अपने पास में 7 दिन के लिए बुक रखती है और 27 रुपये पेड करती है। और सूजी क्या करती है 21 रुपीज़ पेड करती है, और वह क्या करती है अपने पास में बुक को 5 दिन के लिए रखती है। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले वही मानूंगा, लेट द फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 days के लिए x हो गया, और ईच डे के लिए चार्ज कितना हो गया मेरा y हो गया। तो अब क्या बोला गया, अब 7 days रखे हैं, 7 days में से फिक्स डे कितने हैं 3 हैं, तो 3 निकल गए। तो मेरे पास में कितने बचे, अब 4 डे बचे, 7 में से 3 माइनस हो गए। तो मेरी अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मेरा x तो फिक्स हो गया,
और कितने दिन रखी फिर उसने उसके बाद में, जब 3 दिन का फिक्स करो 4y इक्वल टू कितने रुपए पेड किए 27, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे इक्वेशन के लिए उसने कितने रखे 5 दिन रखे, तो x तो मेरा फिक्स हो गया। और कितने दिन रखे उसने फिर 5 दिन, 3 फिक्स हो गए, तो 2y इक्वल टू कितने रुपीज पे किए 21, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा क्या हो गया, साइन चेंज करूंगा, दोनों सेम है तो माइनस माइनस, ये आपस में कट गए, 4 में से 2 हुए तो 2 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना है 6/2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए x, और y की जगह कितना रखूंगा 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू कितना है 27 माइनस 12, कितना आएगा मेरा 7 5 और 1 15। तो अब मेरा फिक्स चार्ज कितना आ गया, मेरा चार्ज मेरा आ गया 15 रुपीज, और एडिशनल चार्ज कितना आ गया मेरा ईच डे का, इक्वल टू मेरा आ गया 3 रुपीज। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी, फाइंड 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स निकालने हैं। तो इट्स पहले तो इसने क्या दिया हुआ है मुझे, इट्स गिवन दैट लिखूंगा मैं, क्या दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू कितना है 3 एंगल बी के, और ये किसके बराबर है 2 एंगल ए प्लस बी के, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों को ले लूंगा बाद वालों को, तो 3 एंगल बी इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, ये आ गया मेरा। अब क्या करूंगा मैं, इसे उठा के इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी माइनस के 3 एंगल बी इक्वल्स टू 0। इससे इन दी हुई कंडीशन से मैं करूंगा, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लूंगा। मेरा 2 एंगल ए ऐसा का ऐसा ही, और ये इसमें 2 में से 3 में से 2 माइनस होंगे, कितना होगा, तो माइनस का 1 बचेगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर मेरे पास में आ गई 1। अब आप लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एंगल के तीनों एंगलों का सम होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारे पास में है, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी 3 एंगल बी के, 3 एंगल बी के बराबर लिख दिया 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस कितना हो गया 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास में दो इक्वेशन आ गई हैं, इनसे मैं सोल्व करके वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए अब क्या क्या है मेरे पास में, पहली इक्वेशन कितनी है 2 एंगल ए माइनस के एंगल बी इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन कितनी है मेरी एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 होगी मेरी ये। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी मेरी, बराबर हो जाएंगे। वो तो आप लिखोगे कि मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो करिए 4 2 जा 8 एंगल ए माइनस 4 एंगल बी इक्वल्स टू 0, और ये कितना मेरा एंगल ए ऐसा का ऐसा ही प्लस का 4 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब क्या करूंगा मैं, साइन सेम ही है तो ये आपस में कट गए, ये 8 और 1 9 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना जाएगा मेरा 180/9, तो 9 2 जा 18, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्या करूंगा मैं, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दूंगा, पुट एंगल ए इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। अब मैं रखूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर 2
ए की जगह कितना है 20, माइनस के एंगल बी इक्वल्स टू 0, तो माइनस के एंगल बी इक्वल्स टू ये 22 40 प्लस का आता है, इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट गया। एंगल बी इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में 40 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू भी आ गई। अब मैं एंगल सी की निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा एंगल सी की वैल्यू? देखिए अब मेरा एंगल सी किसके बराबर है? मेरा 3 एंगल बी के। तो मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा एंगल सी की वैल्यू? 3 एंगल बी की वैल्यू कितनी है 40, 43 जा 120। तो बस मेरे पास में एंगल ए बी सी तीनों आ गए। तो मैं यही लिख दूंगा मेरे ये एंगल ए मेरा कितना आया है 20 डिग्री, एंगल बी कितना आया मेरे पास में 40 डिग्री, और एंगल सी कितना आया मेरे पास में 120 डिग्री। अब तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 20 और 2 160 और 2 20 180। मेरा क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, जो पूरे इस चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को समझ में आया और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।